मैंने तुझ पर भरोसा किया। जैसे ही अश्वत्थामा ने सुना, अश्वत्थामा के तो मानो पृथ्वी निकल गई हो पैरों के नीचे से। अश्वत्थामा दौड़ा, भगवान स्वयं रथ लेकर सारथी बनकर अर्जुन के अश्वत्थामा के पीछे दौड़े। अश्वत्थामा को बचने का कोई मार्ग ना मिला। अश्वत्थामा को ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करना आता था, लेकिन वापस करना नहीं। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग अर्जुन के ऊपर कर दिया। देखते ही देखते भगवान ने अर्जुन से कहा, अर्जुन अपने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर कर तुम तो ब्रह्मास्त्र को छोड़ना और जानना दोनों चाहते हो। देखो, गुरु पर कभी संदेह नहीं करना चाहिए। अश्वत्थामा के पिता ही अर्जुन के गुरु द्रोणाचार्य थे, लेकिन उन्होंने वो विद्या अपने पुत्र को नहीं दी जो उत्तम शिष्य को दी। अधिकारी को ही गुरु ज्ञान देता है। हमें कई बार लगता है कि गुरु जी भेदभाव कर रहे हैं, लेकिन गुरु भेदभाव नहीं करता है। गुरु की हर बात में रहस्य है, गुरु की कृपा में रहस्य है। शिवाजी के गुरुजी ने एक बार कहा कि मेरे सिर में दर्द हो रहा है। 4 शिष्य खड़े थे, बोले गुरुजी कुछ पीड़ा है तो लाइए हम दवा दें, मालिश कर दें। गुरुजी बोले ये पीड़ा ऐसे जाने वाली नहीं है। बोले गुरुजी कैसे जाएगी? बोले मुझे सिंगनी का दूध चाहिए। सिंगनी का दूध जो मेरा शिष्य ले आएगा तभी मैं ठीक हो सकता हूँ। सब के सब जितने खड़े थे सबने कहा महाराज सिंह शेरनी का दूध कैसे ला सकते हैं? शिवाजी ने कहा गुरुदेव मैं जाऊंगा। शिवाजी गया। सिंगनी जैसे ही शिवाजी के ऊपर दौड़ती है, वो स्वर्ण का कटोरा ले गया था, वो सिंगनी के नीचे स्तन पर हाथ रखता है, दूध निकालने का प्रयत्न करता है। उसको अपनी मृत्यु का नहीं, अपने गुरु की आज्ञा पर भरोसा है। वो सिंगनी ही दिव्य माता का स्वरूप धारण कर लेती है, जगदम्बा का। देखिए, गुरु के हर वाक्य में रहस्य है, लेकिन वो समझने की पात्रता हर किसी के पास नहीं। लेकिन एक चीज हमेशा समझना, गुरु को तो, शिष्य को तो गुरु में धारणा उत्तम रखनी चाहिए, लेकिन वो गुरु भी गड़बड़ है जो अपने को भगवान बताने लगे। ये बातें ये सिद्ध नहीं करती कि गुरु जी खुद कहे कि हम भगवान हैं। अब तो हमारी आरती गाना, भाई गुरु जी की एक आरती बनी हुई है वो गाई है, लेकिन अब हम आरती बना दें कि जय दीपक देवा जो आपका सेवन करता उत्तम गति पाता। गड़बड़ है ना? बहुत सारों की आरती है। रघुपति राघव राजा राम, सबके घर में सीताराम। राधे राधे तो बोलना पड़ेगा। अश्वत्थामा पर जो पीड़ा अब उसको एहसास हो रही है कि अब ये मुझे छोड़ेंगे नहीं। अश्वत्थामा की दशा को व्यक्त नहीं किया जा सकता। देखते ही देखते उसे बंदी बना लिया है, और बंदी बनाकर वचन दिया है द्रौपदी को तेरे समक्ष लाकर मारूंगा। द्रौपदी के सामने अश्वत्थामा रस्सियों में बंधा हुआ पड़ा है। द्रौपदी खोलती है, मुंचताम छोड़ दो इसे, छोड़ दो। द्रौपदी कहती है मत मारो। क्या ऐसा हो सकता है? सोचिए, 5 पुत्रों को मार दिया। द्रौपदी कहती है नहीं मारो। युधिष्ठिर जी भी साथ सही कहते कि नहीं मारो। अर्जुन कहता मेरी प्रतिज्ञा है, क्षत्रिय की प्रतिज्ञा में तो इसको मारना ही है। भीम कहते हैं अर्जुन तू अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर, नहीं तो मैं अपनी प्रतिज्ञा फिर अपनी गदा से पूरी करता हूं, इसके सिर पर एक ही प्रहार करूंगा। भगवान मौन खड़े हैं। जब भगवान से कोई पूछ नहीं रहा तो भगवान फोकट में ज्ञान भी नहीं दे रहे। आजकल ज्ञान तो कहीं भी मिल जाता है, एडवाइजर बहुत है भारत में, निःशुल्क मिलती है। पर्दे इस कलर के होते तो और आनंद आता, लेकिन लगने के बाद ही तो प्रकट होता है संभाव। पहले कहां थे आप? कुछ लोगों का बड़ा अच्छा आनंदित विषय एक रहता है कि वो जो पूरी थाली जब परोस जाती है उसमें फिर कमी निकालते हैं।
अरे आज तो शनिवार है, काले चने बनवा लेते पंडितों को ही तो खिलाना है, एक शनि का भार भी कम हो जाएगा। अब बीवी का दिमाग खराब हुआ, बोले हमारा शनि तो सही है, तुम्हारा गड़बड़ा भी हम कर देंगे कि अब इतनी देर चने तो एकदम बन नहीं सकते। तो कल शाम को बताना चाहिए था अगर चने बनने हैं। अश्वत्थामा को बंधा देखकर उसने कहा छोड़, लेकिन भगवान की तरफ जब अर्जुन ने देखा, उनके तो नेत्र ही ऐसे हैं कि सभी समस्याओं का समाधान केवल नेत्रों में मिल जाता है। भगवान ने कहा मैंने तुमको सब ज्ञान दिया है गीता का, अपने ज्ञान का प्रयोग करो। बोले महाराज, भगवान कहते हैं ब्रह्म बंधुर्न हंतव्य आतताई बधारणमा। द्रौपदी कहती है ये गुरुपुत्र है, ब्राह्मण है, इसको मारो मत, मारो मत। अरे मेरे पास 5 पुत्र थे, वो मर गए, लेकिन मेरे पास 5 पति तो हैं। लेकिन इसकी मां के पास तो एकमात्र यही आलंब है जीने का, और गुरु का पुत्र ही गुरु स्वरूप होता है, उसको वध नहीं करना चाहिए और ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए। जब भगवान की ओर देखा, भगवान बोले ब्रह्म बंधुर्न हंतव्य और आतताई बधारणमा। ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए और आतताई को छोड़ना नहीं चाहिए। अब आतताई कौन है? आतताई है मत्तम प्रमुत्तम उन्मुत्तम सुप्तम बालम जड़स्त्रियम प्रपन्नम विरधम भीतम न रिपु हंति धर्मविद। सोते हुए को मार दे, किसी को मदिरा पिलाकर मार दे, उसको होश ना हो, किसी पागल के साथ हिंसा करना जिसको अपने शरीर का बोध ना हो, अकेली स्त्री को देखकर उसकी हत्या कर देना, असहाय को मारना, ये सब आतताई हैं। ऐसे व्यक्तियों को वध करने में अपराध नहीं लगता। अब दोनों बात हो गई, ये ब्राह्मण भी है और आतताई भी है। तो बात वो टेढ़े हैं तो टेढ़े जैसी बातें की उन्होंने, अभी भी उत्तर नहीं दिया। कहा ब्राह्मण को मारो नहीं और आतताई को छोड़ो नहीं। अभी आतताई भी है, ब्राह्मण भी है। क्यों कहा है भगवान ने? क्यों ऐसा भेदभाव है ब्राह्मणों के साथ? हम तो कहते हैं ब्राह्मणों को मार देना चाहिए, भगवान स्वयं कहते हैं, भगवान की वाणी है। क्या क्यों ब्राह्मणों के साथ भगवान एक पक्ष विशेष रखते हैं? कभी सोचा? कुछ लोगों को ये बात शायद पचेगी नहीं, सबको पचती नहीं है ना। मैं साधारण उदाहरण दूंगा, आपको बड़ा अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि बैंक बैलेंस तो सभी रखते ही हैं। किसी ने बड़ा धन कमाया और करोड़पति बन गया, उसके अकाउंट में 1 करोड़ रुपया है, सपोज दैट। आज वो बड़ा धनवान है, लेकिन अब उसने काम करना बंद कर दिया, अब उसने कमाना बंद कर दिया। अब वो अपने अकाउंट से निकाल कर पैसा खर्च करता है। तो जब तक उसके पास धन है तब तक वो धनवान माना जाएगा या नहीं माना जाएगा? तब तक तो, जब तक करोड़ है तब तो 1 करोड़पति कहा जाएगा उसे। ये तो नहीं कहा जाएगा अब ये कोई काम के नहीं, किसी कोई काम नहीं करते तो ये रोडपति हो गए। ऐसे ही ब्राह्मण का जो शरीर मिलता है उसे अपने पुण्यों के प्रभाव से मिलता है, पूर्वकृत कर्मों के प्रभाव से। अब पूर्व में इतने अच्छे कर्म कर कर इस जन्म में आया और इस जन्म में आकर गड़बड़ करेगा तो अगला जन्म तो उसका डेफिनेटली भौं भौं कुकुर बनना ही है उसको, अगर गड़बड़ करेगा तो। लेकिन जब तक वो शरीर प्राप्त है, वो पूर्वकृत कर्मों के पुण्य से प्राप्त है, इसलिए उस शरीर की हिंसा का अधिकार भगवान ने नहीं दिया। ऐसा नहीं है कि भेदभाव है, क्योंकि उसने पूर्व में इतने दिव्य कर्म किए हैं कि उससे वो शरीर को पाया है, वो विशेष होता है, उसका आईक्यू विशेष होता है। मैं पहले मेरे परिवार के लोग कुछ देवराह बाबा के सत्संग में जाते थे, तो बाबा ने कहा समत्व दृष्टि रखो अपने सत्संग में, समत्व दृष्टि रखो, सबको बराबर का अधिकार। तो अगले दिन एक मैया पप्पी को लेकर आ गई, वो जो सफेद बाल वाला, पहले बड़ा फैशन था, फिर हज का कुत्ता आ गया,
कुत्तों का भी फैशन है जी, इनकी भी बड़ी ठाठ है। अब वो लेके आई पंडाल में, बाबा प्रवचन कर रहे थे। बाबा ने कहा ये क्या कर रही हो? बोले बाबा आप ही ने तो कहा समत्व दृष्टि रखो, जीव मात्र में समानता रखो। तो बाबा बोले कि मैंने ये कहा था कि समत्व दृष्टि रखो, मैंने समावर्तन के लिए नहीं कहा था। समत्वता और समावर्तन में भेद है। समत्व दृष्टि कैसे रख सकते हैं? माँ माँ है, पत्नी पत्नी है, बहन बहन है, भाई भाई है, पिता पिता है, लेकिन दृष्टि में समान इन सब में वही परमात्मा है। लेकिन समावर्तन पत्नी के साथ व्यवहार अलग है, माता के साथ अलग है, बहन के साथ अलग है, पुत्र के साथ अलग है। कहने का अभिप्राय है कि सांसारिक दृष्टि से जो व्यवहार हैं ये केवल वहीं तक की व्यवस्थाएं हैं, लेकिन उसके यहाँ ये सब, इससे ऊपर उठोगे तभी उस तक पहुंच पाओगे, लेकिन उस तक कोई जाना ही नहीं चाहता, केवल यहीं, क्योंकि वोट चाहिए। अब वोटों से नोट मिल जाते हैं। किसी भी समाज का तिरस्कार नहीं करना चाहिए, मैं बिल्कुल विरोध करता हूं, सभी हमारे हैं, सभी हमारे हैं, लेकिन सबको अपने हृदय में वो पीड़ा, प्राचीन भारत की परंपरा में कुछ उनके साथ हुआ है तो उसको ऐसा ना रखे अंदर द्वेष। वर्तमान में तो आप जिस रेस्टोरेंट में खाते हो तो आप लोग भी सब उसी में खाते हो जाके, कोई दिक्कत नहीं। अभी भी वही विचारधाराएं लिए कुछ लोग घूम रहे हैं। चलो दैट्स इट। अश्वत्थामा को मार देना चाहिए, नहीं मारना चाहिए? भगवान ने अर्जुन से कहा तस्मात् शास्त्र प्रमाणन्ते कार्य अकार्य व्यवस्थित हो। क्या करना है क्या नहीं करना है शास्त्र ही प्रमाण है। आतताई भी है, ब्राह्मण भी है। तो कहा कि ब्राह्मण का अपमान कर देना, उसे सभा से लज्जित कर देना ही उसके लिए मरने के बराबर है। उसके मस्तक पर मणि थी, उस मणि को निकाल लिया। अभिप्राय कि तेरे पास इतनी दिव्य मणि मानी ज्ञान। ब्राह्मण के पास एक ही चीज होती है, उसका ज्ञान, जिसके कारण उसको सम्मान मिलता है। और उस ज्ञान का प्रयोग अगर वो सही दिशा में ना कर सके तो उस ज्ञान को छीन लेना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि उसके भेजे में कील घोसनी चाहिए। अभिप्राय कि उसके उस विचारधारा को त्याग देना चाहिए। उसकी मणि निकाल ली, उसको तिरस्कृत कर कर निकाल दिया। अश्वत्थामा ने सोचा कि अब मेरे साथ जो होना था वो तो हो ही गया, लेकिन अब मैं पूरे समूल कुल का नाश कर देता हूं। अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में परीक्षित था, और देखते ही देखते परीक्षित गर्भ में जो था उस पर उसने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया। चिल्लाती हुई उत्तरा भगवान की ओर आई, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत्पते नान्यं त्वद्भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम् कामं दहतु माम नाथा। हे नाथ मेरी रक्षा करो, हे नाथ मेरे गर्भ की रक्षा करो, कहती है। भगवान ने एक पैर रथ पर रखा था, रथ को पकड़ रहे थे, लेकिन भगवान रुक गए। देखते ही देखते उत्तरा की ओर देखा। भगवान तो तत्क्षण समझ जाते हैं। भगवान ने अपना सूक्ष्म रूप धारण किया और उत्तरा के गर्भ में घुस गए। प्रविष्ट होकर भगवान ने गर्भ में परीक्षित की रक्षा की। धन्य है ऐसी माता की एक भक्त और भगवान दोनों को गर्भ में धारण कर रही है। बोलिए उत्तरा मैया की जय। परीक्षित की रक्षा की। परीक्षित का जब आगे जन्म होगा उसका नाम ही इसलिए पड़ा परिता रक्षती थी परीक्षित। वो चारों ओर देखता है कि वो कहाँ है जो अंदर था, तो मुझे अंदर मिला था वो कहाँ है, इसलिए उसका नाम परीक्षित हुआ। कुंती आई रोते हुए आज,
कुंती कहती है नमस्ये पुरुषं त्वाद्य मीश्वरं प्रकृते परम अलक्ष्यं सर्वभूतानां मन्तर्बहिर्वस्थितम्। भगवान से कहती है नमस्ते पुरुषम आद्यम ईश्वरम जगदीश्वरम। भगवान कहते बुआ जी, बोले बुआ नहीं कहना, चुप, बिल्कुल नहीं बोलना, हम ही बोलेंगी, हम बुआ हैं तो हम ही बोलेंगे, नहीं बोलना। बहुत बोलते हो तुम, 4 घंटे तो कथा में ही बोलते हो। बोलो राधे राधे। कहती है भगवान कहते हैं आज क्या हो गया, आप मुझे नाम से बुलाती थी, कृष्ण इधर आ जा, यहां बैठ जा, आज क्या कहती है नमस्ते पुरुषम त्वाद्य। हे आद्य जगदीश्वर, कितने विशेषण भगवान के साथ लगाए। भगवान बोले क्या चाहती हो, बोले कुछ नहीं चाहती, एक चीज चाहती। क्या? माया जवनिका छिन्न मज्ञाधोक्षमवयम् न लक्ष्यसे मूढ़दृशा नटो नाट्यम धरो यथा। ये जो जवनिका है, जवनिका मानी पर्दा, माया का जो पर्दा है उसे काट दो। जब जब मैं सोचती हूँ कि तुम ही आद्य ईश्वर परमेश्वर हो, तभी तुम बुआ कह देते हो, सब कुछ खत्म हो जाता है, सब जन साधारण बन जाते हैं। मैं जानती हूं तुम ईश्वर हो, लेकिन तुमको जानना साधारण नहीं है। जो जाने ही ते हूं देहु जनाई, जो जाने देहु जनाई, जानता तुमाई तुम्हें हो जाई, जानते तुमाई तुम्हें हो जाई। नटकृत विकट कपट खगराया, नटकृत विकट कपट खगराया, नट सेवक व्यापहि माया, नट सेवक व्यापहि माया। करल सुधारि करहि मिताई, सुधारि करहि मिताई। गौपद सिंधु अनल शीतलाई, गोपल सिंधु अनल शीतलाई। कहती है जब मेरे पुत्र भीम को विष दे दिया गया, वो 100 हाथियों का बल लेकर आया, गरल सुधारि करई मिताई, तब आप हमारे साथ थे। भीष्म की तरह बड़ी बड़ी मछलियां कुरुक्षेत्र में, और मेरे बच्चे उसमें छोटे छोटे थे, तब आप उनके साथ थे। जब जब कष्ट पड़ा तब तब आप हमारे साथ थे, लेकिन आज जब सुख की बेला आई है तो आप जाना चाहते हो। क्या चाहती हो बुआ जी? कुछ मांगना चाहती हूं। बोले मांगो। क्या मांगोगी? बोले मुझे अगर कुछ दे सकते हो। विपदा संतु ना शश्वत तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनं यत्स्यात् पुनर्भवदर्शनम्। मुझे विपदा दो, इतने कष्ट दो मुझे
क्योंकि आपको कष्ट में ही अगर मेरा साथ निभाना है तो मैं दुख चाहती हूँ, विपदा चाहती हूँ। अब देखिए भगवान के पास क्या है, भगवान के पास है आनंद, जो आनंद सिंधु सुख राशि। भोजनालय में जाओ तब भोजन मांगोगे तो मिलेगा, आप पुस्तकालय में जाकर भोजन मांगोगे तो नहीं मिलेगा। भगवान के पास तो दुख है ही नहीं, उनके वो तो सुख के धाम हैं, जो आनंद सिंधु सुख राशि। अब उनसे मांगा क्या, विपदा दुख मांगा, दुख दे ही नहीं सकते वो, क्योंकि उनके पास है ही नहीं। जो भगवान का नाम ले ले, भगवान की लीला को सुन ले, लीला का स्मरण कर ले, भगवान के नाम लेने मात्र से अमंगल नष्ट हो जाते हैं। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहर। भगवान से कहती है कि तुम्हारी बाकी अदा ने मुझे बहुत दीवाना बना रखा है। मैं आपके रूप माधुर्य पर, मैं आपको देख लेती हूं तो मुझे लगता है अब किसी चीज की आवश्यकता